गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन बैंक के जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है उसके फर्स्ट एमसीक्यू देखे थे, उसके बाद एक एक और दो मार्क के क्वेश्चन देखे थे स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम 3 मार्क के क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो क्या दिया है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 मार्क। इफ y इज इक्वल टू लॉग, एक्चुअली यहाँ पे ब्रैकेट है स्टूडेंट, ओके, लॉग 1 माइनस कॉस 3x/2 अपॉन 1 प्लस कॉस 3x/2 फाइंड dy बाय dx। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट इसका सॉल्यूशन आप देख लो। इसका सॉल्यूशन 1 का गिवन क्या दिया है मुझे स्टूडेंट्स, इफ यानी गिवन ये दिया है y इक्वल टू लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 3x/2 अपॉन 1 प्लस कॉस 3x/2। स्टूडेंट फर्स्ट 1 माइनस कॉस x और 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं, ठीक है। 1 माइनस कॉस x, यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं वी नो दैट करके, वी नो दैट 1 माइनस कॉस x इक्वल टू होता है स्टूडेंट, और 1 प्लस कॉस x इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस x होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 प्लस कॉस x होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। मगर यहाँ पे तो x नहीं है, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3x/2 है। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, लॉग 1 माइनस कॉस 3x, 1 माइनस कॉस x कितना होता है 2 साइन स्क्वायर। तो यह आ जाएगा स्टूडेंट 2 साइन स्क्वायर 3x/2 की जगह आएगा 3x/4 अपॉन 1 प्लस कॉस x 2 cos स्क्वायर x/2, तो यह आएगा 2 cos स्क्वायर 3x/4। यहाँ पे x है तो इधर x/2 अगर आता है तो स्टूडेंट इधर x की जगह 3x/2 है तो यहाँ पे आएगा 3x/4 आएगा, तो ब्रैकेट में लिख लो। उसके बाद log ऑफ 2 कैंसल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट tan स्क्वायर 3x/4 लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर 3x/4। अभी मुझे इसको रूट से हटाना है स्टूडेंट्स, रूट अगर हटाना है तो स्क्वायर भी चला जाएगा, तो ये क्या मिलेगा मुझे tan 3x/4। अभी ये कंपोजिट फंक्शन है, y इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, मैंने इसको अभी सिंप्लीफाई किया, अभी तक डेरिवेटिव मैंने नहीं फाइंड किया, log tan 3x/4। अभी इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव यानी क्या आएगा सुनिए यहाँ पे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन log tan 3x/4। तो स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ log x हो गया 1/x होता है, लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन है तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या आएगा 1 अपॉन tan 3x/4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan 3x/4। तो 1 अपॉन tan यानी कि क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन tan होता है sin 3x/4 अपॉन cos 3x/4। डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x होता है, तो ये क्या आएगा स्टूडेंट sec स्क्वायर 3x/4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x/4। तो इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा cos 3x/4 अपॉन sin 3x/4 बचा। वी नो दैट sec इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos, तो sec स्क्वायर x इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर 3x/4, डेरिवेटिव ऑफ 3x/4 3/। अभी देखो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप, यहां से एक cos चला गया, ऊपर क्या बचा 3, 4 को मैं ऐसे लिख रहा हूं 2 इंटू 2 टू द 4, ये लिख रहा हूं पहले sin 3x/4 इंटू, यहां पे एक ही cos बचा है कैंसिल हो गया cos 3x/4। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी देखो इसके बाद का पोर्शन 2 sin x इंटू कॉस एक्स,
2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है स्टूडेंट, साइन 2x होता है। तो वैसे ही 2 साइन 3x/4 इंटू कॉस 3x/4 कितना होगा, साइन 2x की जगह क्या है 3x/4 है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट साइन 2 यानी 3x/2 आ जाएगा। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, इसके जगह मैं लिख सकता हूँ 3/2, इसका आंसर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 3x/2, ये आएगा स्टूडेंट साइन 3x/2। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल का सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, इसको पॉज करके आप लिख लो, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी इसका निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे डेरिवेटिव में। उसके बाद इंटीग्रेशन भी इजी है। देखो स्टूडेंट, ये मुझे एग्जांपल दिया है, सेकंड क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में मैं इसको लिख रहा हूं y इक्वल टू, देखो स्टूडेंट्स ये log a इंटू बी क्या होता है, log a बाय बी होता है, सॉरी log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं log 4 2x log a प्लस log x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2x क्यूब माइनस 4 इसके पावर में 3/2। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट, log के इसमें अगर पावर में 2 पहले आ जाता है तो मैं 2x पहले लिखता हूं, 2x इंटू log 4 प्लस ये 3/2 पहले आ जाएंगे, 3/2 log, अभी देखो यहाँ पे स्टूडेंट log a by b का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ log a by b, log a माइनस log b। कांट आई राइट log x स्क्वायर प्लस 5 माइनस log रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4। ओके स्टूडेंट, उसके बाद 2x log 4, अभी तक मैंने डेरिवेटिव फाइंड नहीं किया, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, प्लस व्हाट यहाँ पे 3/2 log x स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज। देखो स्टूडेंट, रूट x को मैं x रेज़ टू पावर 1/2 लिख सकता हूं, वैसे ही इसको क्या लिखूंगा मैं, log ऑफ 2x क्यूब माइनस 4 रेज़ टू पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप 2x log 4 प्लस 3/2, इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूं log x स्क्वायर प्लस 5, एक स्टेप में बाद में कर लूंगा, माइनस ये पावर में जैसे ये यहाँ पे पहले आया था वैसे ही 1/2 क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा log ऑफ 2x क्यूब माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट 2x log 4 प्लस, अभी मल्टीप्लिकेशन कर लो 3/2 का, 3/2 इंटू लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 इंटू 1 3, 2 2 द 4, 3/4 क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 3/4 log ऑफ 2x क्यूब माइनस 4। अभी इसका आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट, यहां पे लिख लो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 2x log x तो कांस्टेंट था, मैं log 4 मैं यहां पे लिख रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3/2 डेरिवेटिव ऑफ log x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3/4 डेरिवेटिव ऑफ log 2x क्यूब माइनस 4 माइनस 3/4 log 2x क्यूब माइनस 4। उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, dy बाय dx इक्वल टू log 4, डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होता है स्टूडेंट, 2 होता है, प्लस 3/2 डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता है, तो यह आ जाएगा 1 x स्क्वायर प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3/4 डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, 1/2x क्यूब माइनस 4
इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट, तो dy बाय dx इक्वल टू ये कितना आएगा, इसको मैं 2 log 4 लिख सकता हूं प्लस 3/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होता है स्टूडेंट, और ये 5 यानी 0 डेरिवेटिव ऑफ 5 माइनस 3/4 1 अपॉन 2x क्यूब माइनस 4। डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब कितना होता है, 3 टू द 6 6x स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 4 0। ये हो गया स्टूडेंट 2 log 4 प्लस 2 कैंसल, ठीक है ना। तो 3 टू द 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस, यहां पे देखो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो स्टूडेंट, 2 टू द 4 2 3 द 6। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या मिल गया मुझे, 3 3 द 9x स्क्वायर अपॉन 2 9x स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब माइनस 4। ये होगी स्टूडेंट dy बाय dx की, इसका फाइनल आंसर ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इसकी आप प्रैक्टिस कर दो तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी। प्लीज इसको नोट डाउन करके रख लो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो पहले थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है। थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स y इक्वल टू लिख रहा हूं मैं cot इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x। ठीक है, यहाँ पे मुझे फाइंड करना होगा dy बाय dx। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन स्टूडेंट dy बाय dx मुझे फाइंड करना है। ओके, मैं इसको y से कंसिडर कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स y इक्वल टू, मैं cot को अगर tan में कन्वर्ट कर रहा हूँ, cot इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन tan इनवर्स x होता है। तो tan इनवर्स x यानी क्या होगा, ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस sin x अपॉन cos x। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद tan इनवर्स, यहां पे देखो स्टूडेंट मैं 1 को फर्स्ट आइडेंटिटी लिख रहा हूं, लेकिन वो कैसे लिखेंगे, देखो डिनोमिनेटर में cos x है। cos x का फॉर्मूला आता है स्टूडेंट cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। cos के 4 फॉर्मूले स्टूडेंट, 4 में से एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2। अभी sin x का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, ये है 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2, 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2। तो देखो स्टूडेंट मुझे 1 यानी आइडेंटिटी, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करनी है। तो ये आ जाएंगी स्टूडेंट cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस sin स्क्वायर x बाय 2। आप बोलेंगे सर पहले cos क्यों लिया, sin भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले cos आया स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पे पहले cos लेना है। हमेशा के लिए याद रखो, डिनोमिनेटर में cos है इसलिए पहले cos लेना है, क्योंकि 1 प्लस 2 और 2 प्लस 1 एक ही आंसर आता है ना, डजंट मैटर। तो स्टूडेंट्स tan इनवर्स, देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस b होल स्क्वायर, यानी मैं लिख सकता हूं cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2। ये हो गया स्टूडेंट a माइनस बी और a प्लस बी cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2। ये हो गया a प्लस बी, पूरा ये ब्रैकेट इक्वल टू। देखो स्टूडेंट अभी यहां से यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर है और यहाँ पे a प्लस बी है, तो मैं कैंसिल कर सकता हूं ना न्यूमरेटर का। तो क्या मिलेगा मुझे, tan इनवर्स एक कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 एक बचेगा, यहाँ पे तो कैंसिल ही हो गया। यहाँ पे आएगा cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 हो गया स्टूडेंट। अभी इस टाइप के एग्जाम्पल हमने एक्सरसाइज में बहुत सॉल्व किए। क्या करना है, डिवाइड करना है cos x बाय 2 से। मैं यही पे लिख रहा हूं स्टूडेंट, डिवाइड cos
एक्स बाय टू ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो y इक्वल टू, अभी तक मैंने डेरिवेटिव फाइंड नहीं किया है, पूरा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ओके, तो cos x बाय टू से डिवाइड कर लो। इसमें मैं cos x बाय टू से डिवाइड कर रहा हूं, तो आएगा cos x बाय टू अपॉन cos x बाय टू। यहां पे आएगा sin x बाय टू अपॉन cos x बाय टू अपॉन, यहां पे आएगा cos x बाय टू अपॉन cos x बाय टू माइनस sin x बाय टू अपॉन cos x बाय टू। ओके स्टूडेंट्स, तो cos cos कैंसल, यहां पे क्या मिलेगा मुझे 1 प्लस साइन अपॉन cos यानी tan x बाय टू अपॉन cos cos कैंसल 1 माइनस tan x बाय टू, और यहाँ पे y है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है y, और उसके पहले स्टूडेंट tan इनवर्स था, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, वो आप लिख लेना, y इक्वल टू tan इनवर्स है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट में था, यहाँ पे भी क्या था tan इनवर्स, ये ऐसा था y इक्वल टू। तो देखो स्टूडेंट्स, tan इनवर्स का मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूं tan पाई बाय 4 यानी tan 45 1 होता है स्टूडेंट, ये एज इट इज x बाय टू अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे 1 रह सकता है ना, उस 1 के बजाय मैं लिख रहा हूँ tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 इंटू tan x बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, तो tan इनवर्स फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिख लो, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये फॉर्मूला किसका है स्टूडेंट, tan इनवर्स x का, लेकिन x के बजाय क्या है, x के जगह है tan पाई बाय 4, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, y के जगह क्या है tan x बाय 2 है स्टूडेंट, यहाँ पे y है। ओके, तो tan इनवर्स tan y tan x क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पे आएगा पाई बाय 4, tan इनवर्स tan पाई x बाय 2 है x बाय 2। अभी ये हो गया y, अभी इसको मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 4 0, डेरिवेटिव ऑफ x बाय 2 1 बाय 2, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट 1 बाय 2, तो देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय 2। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा थर्ड वाला एग्जांपल, देख लो इसको, उसके बाद हम फोर्थ वाला लिखा है एग्जांपल, वो देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट, उसके बाद फोर्थ वाला एग्जांपल क्या है, डिफरेंशिएट, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना। इस टाइप के भी क्वेश्चन स्टूडेंट हमने सॉल्व किए एक्सरसाइज में, तो वो भी देख लो। डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स, इसको मैं y से पहले डिनोट कर रहा हूं, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 cos x प्लस 3 साइन x। अभी बताओ मुझे स्टूडेंट, रूट 13 किसके डिवाइड में, दोनों के डिवाइड में, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं रूट 13 अपॉन रूट 13। ओके स्टूडेंट, अभी देखो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूं, पुट 2 अपॉन रूट 13 इक्वल टू साइन t एंड 3 अपॉन रूट 13 इक्वल टू मैं cos t पुट कर रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर साइन स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे 2 अपॉन रूट 13 यानी 13 प्लस 3 अपॉन 30, तो 2 स्क्वायर यानी कितना होता है स्टूडेंट 4 होता है, 3 स्क्वायर यानी कितना होता है 9 होता है, तो आएगा 13 बाय 13 यानी इक्वल टू 1 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो साइन अपॉन, पहले ये देख लो, देयरफॉर y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 अपॉन रूट 13 की वैल्यू मैंने क्या पुट की है स्टूडेंट, मैंने पुट की है साइन t, तो मैं यहां पे लिखूंगा साइन t इंटू कॉस एक्स प्लस 3 अपॉन रूट 3 की वैल्यू मैंने लिखी है स्टूडेंट कॉस t, यहां पे आएगा कॉस t इंटू साइन एक्स। तो देखो स्टूडेंट
साइन इनवर्स साइन एक्स इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी का। तो मैं लिख सकता हूं साइन टी प्लस एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, तो ये कितना आएगा? टी प्लस एक्स है। अभी देखो t की वैल्यू मैं यहां से फाइंड कर सकता हूं स्टूडेंट, वैसे इसकी वैल्यू वैसे 0 आने वाली है। देखो यहाँ पे साइन t अपॉन कॉस t इक्वल टू tan t होता है। तो देयरफॉर साइन t की वैल्यू क्या है? 2 अपॉन रूट 13 और कॉस t की वैल्यू क्या है? 3 अपॉन रूट 13 इक्वल टू tan t। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ tan t इक्वल टू 2/3। Therefore, the value of t equal to tan inverse 2/3। तो ये वैल्यू, ये जो है स्टूडेंट, ये मैंने अगर स्टार्टिंग में लिखा रहता तो आपको समझने में डिफिकल्टी जा सकती थी, इसलिए मैंने बाद में एक्सप्लेन किया है। तो t की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट? tan इनवर्स 2/3 आ गई। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, tan इनवर्स 2/3 प्लस x, और ये y की वैल्यू अभी डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। यहाँ पे कोई भी x की टर्म नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, प्लस x का डेरिवेटिव 1। ओके ना स्टूडेंट्स? तो देयरफॉर इसका फाइनल आंसर dy/dx इक्वल टू 1 ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो इसको आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। उसके बाद हम एग्जांपल 5 और एग्जांपल 6 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 5th और 6th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th और 6th में क्या दिया है? फर्स्ट मैं 5th का सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। डिफरेंशिएट, इसको मैं y से कंसीडर कर रहा हूं स्टूडेंट्स। y इक्वल टू tan इनवर्स 8x अपॉन 1 माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स? तो देखो मैं 8x को स्प्लिट कर रहा हूं इस फॉर्म में, 5x प्लस 3x 8x होता है, 1 माइनस 5x, यहाँ पे 15x होगा स्टूडेंट्स। 15x मैं देख लेता हूं, 15x है, क्योंकि 5x है तो सॉल्व ही नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? 15x है, तो 5x इंटू 3x 15x स्क्वायर हो गया। अभी यहाँ पे स्टूडेंट ये फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला? यूजिंग tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू ये होता है स्टूडेंट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स यहाँ पे यूज करना है, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो क्या मिलेगा? देयरफॉर y इक्वल टू ये मिलेगा tan इनवर्स x की जगह क्या है? 5x है, y की जगह क्या है? 3x है। अभी इसको डेरिवेटिव फाइंड कर लो। डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy/dx। डेरिवेटिव ऑफ ये आएगा स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 5x प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 3x। ओके, तो dy/dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है? 1/1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे आएगा 1/1 प्लस 5x होल स्क्वायर, क्योंकि x के जगह 5x है इसलिए डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस 1/1 प्लस 3x होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x। ये क्यों लिख रहा हूं मैं स्टूडेंट? क्योंकि x की जगह 5x है और यहाँ पे 3x है इसलिए। तो लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? देखो, देयरफॉर dy/dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 5x 5 अपॉन 1 प्लस 5x स्क्वायर है 25x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3x 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर। ये हो गया स्टूडेंट इस एग्जांपल का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था एग्जांपल, इसको पॉज करके लिख लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। हम इसके बाद 6 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। उसके बाद इस टोटल 3 मार्क के क्वेश्चन 10 दिए स्टूडेंट, तो 10 के 10 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे करेक्शन है इस एग्जांपल में। मैं फिलहाल करेक्शन नहीं लिख रहा हूं, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ऑटोमेटिक
जो आंसर आ जाएगा वो वहां पे फिर करेक्शन कर लेंगे। देखो स्टूडेंट 6 एग्जांपल का सॉल्यूशन क्या दिया है, इफ यानी गिवन log 5 x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4 अपॉन x रेज टू पावर 4 माइनस y रेज टू पावर 4 इक्वल टू यहाँ पे 2 दिया है स्टूडेंट। अभी हमेशा के लिए याद रखो स्टूडेंट, ये log 5 को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ ना, तो ये क्या बन जाएगा x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4 अपॉन x रेज टू पावर 4 माइनस y रेज टू पावर 4। ये मैं log 5 को इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये 5 स्क्वायर बन जाता है स्टूडेंट। देयरफॉर x4 प्लस y रेज टू पावर 4 अपॉन x रेज टू पावर 4 माइनस y रेज टू पावर 4 इक्वल टू 5 स्क्वायर यानी 25। इसके अपॉन में बन रहता है स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4 इक्वल टू 25 x raised to power 4 minus y raised to power 4. So therefore x raised to power 4 plus y raised to power 4 equal to 25 x raised to power 4 minus 25 y raised to power 4. अभी क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट मैं इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो x raised to power 4 minus 25 x raised to power 4 इक्वल टू माइनस 25 y रेज टू पावर 4, ये y राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा, माइनस y रेज टू पावर 4 x रेज टू पावर 4 माइनस 25 x रेज टू पावर 4 कितना आएगा माइनस 24 x रेज टू पावर 4 इक्वल टू माइनस माइनस ये क्या आ जाएगा माइनस 26 y रेज टू पावर 4। तो स्टूडेंट्स इसका आप डेरिवेटिव फाइंड कर लो, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव। Therefore इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 24 x रेज टू पावर 4 आएगा स्टूडेंट 4x क्यूब। अभी देखो ये माइनस साइन है ना, तो मैं चलो उस साइड ही रहने दो, माइनस 26 y रेज टू पावर 4 यानी 3y क्यूब dy बाय dx। मुझे लास्ट में फाइंड यही करना है स्टूडेंट dy बाय dx। तो देखो ये क्या होगा, यहाँ पे 4 आएगा ना, 4 है ना, 4y क्यूब आएगा, तो 4 मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो 4 कैंसिल है, इधर शिफ्ट करता हूं तो भी 4 कैंसिल, तो माइनस 24x क्यूब इक्वल टू माइनस 26 y क्यूब dy बाय dx। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे dy बाय dx फाइंड करना है, तो dy बाय dx इक्वल टू माइनस 24x क्यूब अपॉन माइनस 26y क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा y क्यूब, यहाँ पे y स्क्वायर दिया है स्टूडेंट, आई थिंक y स्क्वायर है स्टूडेंट, y स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे y क्यूब आएगा, ये आप करेक्शन लिख लेना। यहाँ पे क्या चाहिए y क्यूब चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस dy बाय dx इक्वल टू 2 के टेबल में आता है 12x क्यूब अपॉन 13y क्यूब। तो ये हो गया स्टूडेंट्स प्रूफ, ये हो गया 6 एग्जाम्पल का प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट, इसको स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, उसके बाद हम 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन देख लेंगे। देखो स्टूडेंट्स हमारे 6 तक एग्जाम्पल हुए थे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन बैंक में, तो आज हम 7 के बाद के 7, 8, 9 और 10 4 एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 4 मार्क के क्वेश्चन देख लेंगे। देखो स्टूडेंट क्या दिया है, पहले 8 वाला क्वेश्चन का मैं 7 का सॉल्यूशन बता रहा हूं। क्या दिया है, y इक्वल टू रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी, ये दिया है। और मुझे प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, dy बाय dx इक्वल टू sin x अपॉन 1 माइनस 2y, ये मुझे क्या करना है स्टूडेंट, प्रूव करना है। ओके, तो देखो पहले मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ स्टूडेंट, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। इस टाइप के एग्जांपल हमने एक्सरसाइज में भी सॉल्व किए, तो y का स्क्वायर y स्क्वायर, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं तो यहाँ पे रूट चला जाएगा, cos x प्लस रूट cos x प्लस रूट
cos x प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। लेकिन स्टूडेंट्स रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इंफिनिटी ये तो y की वैल्यू है, बराबर है। तो मैं इसके जगह y लिख सकता हूं। क्या मिलेगा अभी मुझे? वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, ये मिल गया। ओके, अभी मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूं। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर क्या मिलेगा? डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर यूजिंग एक्सएन फॉर्मूला 2y dy बाय dx। डेरिवेटिव ऑफ cos x ये आएगा स्टूडेंट्स, पहले मैं डेरिवेटिव फाइंड कर लगा लेता हूं। ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर, ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ cos x, हियर डेरिवेटिव ऑफ y। ओके, y स्क्वायर यानी 2y dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे 2y माइनस 1 नहीं दिया है, 1 माइनस 2y दिया है। तो ये मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ और ये इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। माइनस sin x को इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? प्लस sin x। 2y dy बाय dx को राइट हैंड साइड शिफ्ट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? ये dy बाय dx एज इट इज, इसका साइन प्लस है तो यहाँ पे मिलेगा मुझे माइनस 2y dy बाय dx। तो देयरफॉर sin x इक्वल टू, यहाँ से dy बाय dx मैं कॉमन ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो dy बाय dx अगर मैंने कॉमन लिया तो 1 माइनस 2y बचेगा। ओके, तो देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू, ये इधर शिफ्ट कर लो, क्या मिलेगा मुझे? sin x अपॉन 1 माइनस 2y। और यही मुझे प्रूव करना था स्टूडेंट्स, हेंस प्रूव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। उसके बाद यही पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ। क्वेश्चन नंबर 8 का मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं स्टूडेंट। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, इस cos x को u कंसीडर कर रहा हूं और इसको v कंसीडर कर रहा हूं। डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x। अभी स्टार्टिंग में मैं जब बोलता था डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तब हम क्या लिखते थे? dy बाय dx लिखते थे। अभी यहाँ पे बोला है डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v, यानी मुझे इस एग्जांपल में क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? या मुझे फाइंड करना है du बाय dv। ओके, तो मैं इसको u कंसीडर कर रहा हूं। लेट u इक्वल टू cos इनवर्स x एंड इसको मैं v कंसीडर कर रहा हूं, v इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन हो गया स्टूडेंट, इसमें पैरामीटर है x। तो इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट u with respect to x, the derivative of u du by dx इक्वल टू, यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x। डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है स्टूडेंट? ये आता है माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया du बाय dx की वैल्यू मिल गई मुझे, du बाय dx की वैल्यू। और v यानी स्टूडेंट डिफरेंशिएट v with respect to x, the derivative of v dv by dx equal to derivative of root of 1 minus x square। तो derivative of root of 1 minus x square क्या आएगा स्टूडेंट्स? 1 upon 2 root of 1 minus x square into derivative of 1 minus x square, यानी derivative of 1 तो 0 आ गया, derivative of x square 2x, लेकिन साइन माइनस का है, 2 कैंसल, माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसकी वैल्यू है स्टूडेंट? ये dv बाय dx की है। ओके, अभी मुझे फाइंड क्या करना है? u विथ रिस्पेक्ट टू v फाइंड करना है ना। डिफरेंशिएट, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, नाउ डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v। डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v। तो फॉर्मूला क्या आएगा स्टूडेंट्स? du बाय dv इक्वल टू du बाय dx अपॉन dv बाय dx। du बाय dx की वैल्यू ये है स्टूडेंट्स, माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन dv बाय dx की वैल्यू ये है माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल, और ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या मिलेगा मुझे? 1 बाय एक्स मिलेगा स्टूडेंट्स। ओके, तो हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स,
माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, रूट ऑफ 1/x। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 7 और 8 का सॉल्यूशन। उसके बाद हम 9 और 10 वाला एग्जांपल लेते हैं। इसको पॉज करके लिख लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 9 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, मार्क दिस एग्जांपल इज क्लासिक सम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ x sin a plus y plus sin a cos a plus y इक्वल टू 0, इफ करके दिया है यानी गिवन है। गिवन क्या दिया है, x sin a plus y plus sin a cos a plus y इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन साइन ए प्लस वाई प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस, यहाँ पे साइन ए कांस्टेंट नंबर है स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस ए प्लस वाई इक्वल टू 0। मुझे इसको सॉल्व करके ये प्रूव करना है स्टूडेंट। क्या प्रूव करना है, dy बाय dx इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो स्टूडेंट देखो, x डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, कॉस होता है। तो कॉस a प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ a प्लस वाई प्लस साइन a प्लस वाई एज इट इज, साइन a प्लस वाई डेरिवेटिव ऑफ x 1 प्लस साइन a, डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ कॉस माइनस साइन a प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ a प्लस वाई इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 0 0 होता है। तो ये हो गया x cos a प्लस वाई dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ a 0, डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ a 0, डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx। तो यहाँ पे आएगा dy बाय dx प्लस साइन a प्लस वाई, साइन a प्लस वाई, 1 नहीं लिखा चलेगा, प्लस माइनस माइनस साइन a प्लस वाई, डेरिवेटिव ऑफ a प्लस वाई यानी डेरिवेटिव ऑफ a 0, डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx इक्वल टू 0। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे dy बाय dx की ये टर्म है और dy बाय dx की ये टर्म है। तो यहां से कॉमन क्या आ सकता है स्टूडेंट्स, ये पहले देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे कॉमन लाने के पहले स्टूडेंट मैं यहाँ पे इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं और इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूं। इक्वेशन 1 इंप्लाइज मैं यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से निकाल रहा हूं और इसमें पुट कर रहा हूं, तभी ये जाके मुझे प्रूफ मिलेगा स्टूडेंट। देखो, इक्वेशन 1 इंप्लाइज x इक्वल टू, ये मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूं स्टूडेंट। तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस साइन a कॉस a प्लस वाई अपॉन साइन a प्लस वाई, डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन a प्लस वाई। तो ये x की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट, मुझे x की वैल्यू मिल गई, x इक्वल टू माइनस साइन a इंटू कॉस a प्लस वाई अपॉन साइन a प्लस वाई। ये वैल्यू आपको पुट करना है स्टूडेंट इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज, देखो x की वैल्यू ये साइन a कॉस a प्लस वाई अपॉन साइन a प्लस वाई, x की वैल्यू इंटू कॉस a प्लस वाई dy बाय dx प्लस साइन a प्लस वाई माइनस साइन a प्लस वाई dy बाय dx इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे भी कैंसिल क्या हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो कैंसिल लिख लो। माइनस साइन a कॉस a प्लस वाई इंटू कॉस a प्लस वाई, कॉस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a प्लस वाई dy बाय dx प्लस, मैं ये टर्म बाद में लिख रहा हूं स्टूडेंट, ये टर्म लिख रहा हूं पहले।
तो माइनस साइन ए इंटू साइन ए प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स, और अभी ये टर्म लिख रहा हूं प्लस साइन ए प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्पेस नहीं, यहां पे मैं ऊपर का थोड़ा मिटा रहा हूं। तो देखो यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स, नहीं माइनस साइन ए भी कॉमन आ रहा है और डी वाई बाई डी एक्स भी कॉमन आ रहा है, तो मैं लिख रहा हूं माइनस साइन ए और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिख रहा हूं। तो क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, माइनस साइन कॉमन लिया, साइन ए भी चला गया, डी वाई बाई डी एक्स भी चला गया, यहां पे क्या बचा प्लस साइन ए प्लस वाई, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ये ऐसा आएगा स्टूडेंट, कॉमन नहीं आएगा, ये ऐसा आएगा। ओके, प्लस साइन ए प्लस वाई इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, तो माइनस साइन ए डी वाई बाय डी एक्स, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई प्लस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये आएगा स्टूडेंट कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए प्लस वाई इक्वल टू 0। देखो यहां पे स्टूडेंट माइनस साइन ए डी वाई बाय डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है ना, ये आएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस वाई इक्वल टू, मैं इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं, दिया आएगा माइनस साइन ए प्लस वाई। तो देखो स्टूडेंट्स माइनस साइन और ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, साइन ए स्क्वायर वाई को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बोल्ड लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में डिफिकल्टी नहीं जाएगी। ये माइनस साइन इधर माइनस साइन हो जाएगा प्लस। ओके, यहां पे बस मैं डी वाई बाई डी एक्स ही रख रहा हूं, ये डिवाइड में इस साइड में न्यूमरेटर में चला जाएगा, साइन ए प्लस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई, क्या मिलेगा मुझे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और ये साइन ए है डिवाइड में चला जाएगा, और यही मुझे प्रूव करना था स्टूडेंट्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ठीक है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, लिख लो आप इसको तब तक। देखो स्टूडेंट उसके बाद लास्ट 10 वाला एग्जांपल देख लेते हैं, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव स्टूडेंट dy बाय dx। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, पहले आप लॉगरिथमिक फंक्शन आपने डेरिवेटिव में पढ़ा होगा, अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन अगर है तो हम दोनों साइड में लॉग लगाते हैं। यहाँ पे देखो स्टूडेंट फंक्शन ऑफ फंक्शन है यहाँ पे, तो क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट log y, और यहाँ पे आ जाएगा log 5x, x रेज टू पावर 5, x रेज टू पावर x, 5 रेज टू पावर 5। तो स्टूडेंट्स log a प्लस b क्या होता है, log a इंटू b होता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ log 5x प्लस log x रेज टू पावर 5 प्लस log x रेज टू पावर x प्लस log 5 रेज टू पावर 5, और यहाँ पे एज इट इज log y। तो नेक्स्ट इसमें log y इक्वल टू x पहले आ जाएगा x इंटू log 5 प्लस 5 इंटू log x प्लस x इंटू log x प्लस 5 इंटू log 5। अभी डिफरेंशिएट कर लो स्टूडेंट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y यानी आएगा स्टूडेंट 1 बाय y dy बाय dx इक्वल टू, यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ x log 5, या फिर log 5 कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं मैं log 5 डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 5 डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। नेक्स्ट इसमें लिख रहा हूं मैं डेरिवेटिव ऑफ
x log x प्लस 5 डेरिवेटिव ऑफ log 5, दोनों कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा स्टूडेंट। तो log 5 डेरिवेटिव ऑफ x 1 प्लस 5 डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x प्लस log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x 1 प्लस 5 डेरिवेटिव ऑफ ये 0। तो ये हो गया 1 by y dy by dx। तो स्टूडेंट 1 by y dy by dx इक्वल टू log 5 प्लस 5 by x प्लस x x कैंसल, यहाँ पे आएगा 1 प्लस log x प्लस 0, y उधर शिफ्ट कर लो स्टूडेंट्स, देयरफॉर dy by dx इक्वल टू यह आएगा y log 5 प्लस 5 by x प्लस 1 प्लस log x, therefore dy by dx इक्वल टू, therefore dy by dx इक्वल टू y की वैल्यू पुट कर लो, y की वैल्यू क्या है 5x, x रेज टू पावर 5, x रेज टू पावर x, 5 रेज टू पावर 5 इनटू ये एज इट इज लिख दो log 5 प्लस 5 by x प्लस 1 प्लस log x। ओके स्टूडेंट, ये फाइनल आंसर 10th वाले एग्जाम्पल का। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह जो 3 मार्क के क्वेश्चन थे डिफरेंशियल चैप्टर क्वेश्चन बैंक के वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 4 मार्क के क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन कर लो इसको आप।